एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही, आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि ना मैं पर्सनल रीडिंग कर पा रही थी, ना ही मैं अपना टैरो चैनल पे कुछ भी पोस्ट कर पा रही थी। तो आई एम रियली 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 सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूसली वो डालने की। और मेरी एग्ज़ाम भी आ रही है ना तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज, रीडिंग की तरफ आते हैं। और आज की जो टॉपिक है आप लोगों के लिए वो है आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या आ रही है आप लोगों के लिए, और वो भी नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 45 डेज की हम आज रीडिंग और इन 45 डेज में हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या आ रही है, आपके करियर पर क्या आ रही है, आपके हेल्थ पे क्या आ रही है, एंड ऑल्सो ओवरऑल आपके पर्सनल लाइफ में मुझे क्या क्या दिख रहा है। और फाइनली गाइड भी मैं आप लोगों को आपकी पाइल दिखा देती हूँ। देखो, जो फर्स्ट पाइल है वो है हीलिंग। अगर आपको इस कार्ड को देख के अट्रैक्शन महसूस हो रही है तो आप इसको चूज कर सकते हो। ऑल्सो नंबर 37 है, तो मे बी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहां पर आप पॉज करके चूज कर सकते हो, डोंट वरी। एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए विक्ट्री, ये नंबर 44 है। और तीसरा कार्ड आपके लिए है ट्रस्ट, नंबर 21 है। सो देखिए, इन तीनों पायल में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पायल खींच रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें ही आपके आंसर है। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ 3 टाइम्स और इसको सुनिए और पायल चूज करिए। थैंक यू। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने हीलिंग कार्ड को चूज किया है, यानी कि इस कार्ड को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी क्लींस कर लेती हूँ एनर्जी, ताकि आप लोगों को भी पीस महसूस हो। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। थैंक यू सॉरी। ओके, फॉर पाइल 1 ने हीलिंग कार्ड को चूज किया है। सो सबसे बड़ी यहाँ पर जो एक चीज मुझे दिख रहा है वो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज का कार्ड है एंड ऑल्सो वीनस का है। सो आई फील यहाँ पर लव है, रोमांस है, यहाँ पर पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, कंफर्ट है। ये कार्ड यही बताती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताई है, आपको भी देखनी है कि कैसे आपके साथ वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट 45 डेज के अंदर अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों का मन के अंदर शांति नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो डेफिनेटली एक पीस ऑफ माइंड क्रिएट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो एंड ऑल्सो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। और जो लोग बिजनेस करते हो, करियर से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगी। ठीक है, और सोचने का क्षमता वो ज़्यादा बढ़ेगा। कितना कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नए नए आइडियाज आना, क्या करूँ, एक राह मिलना। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं, राइट, कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सही हो रहा है गलत हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन वो क्लैरिटी आपके पास रहेगी नेक्स्ट 45 डेज के अंदर, वो मैं देख पा रही हूँ। एंड ये कार्ड जो और मैसेजेस देती है वो है, कहीं ना कहीं अब ग्रुप में कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा साबित होगी। अगर कहीं पर स्टक हो रहे हो, कुछ सवाल है, तो आप किसी से अगर पूछोगे तो आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट 45 डेज के अंदर आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला नहीं पाओगे, बल्कि जिन लोगों से आप प्यार करते हो या फिर जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप उनको अपने पास पाओगे, वो मुझे दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस में आपको अगर कंप्रोमाइज करनी भी पड़ रही है तो वो आपके लिए ना बहुत अच्छा साबित होगी, मतलब आपके हित में साबित होगी। कभी कभी हो जाते हैं कि हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होती है, हमें कुछ दूसरा रास्ता अप्लाई करना पड़ता है जहाँ पर हमें
थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है. सो दैट आपके लिए वही दिख रहा है. अगर आपको वहाँ पर कुछ एडजस्ट करनी पड़ी है सो जस्ट गो अहेड, क्योंकि आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगी. ये है. ओके. सो या मुझे यहाँ पर ये सारी मैसेजेस यहाँ से मिल रही हैं. सो हम थोड़ी सी रून्स लेंगे और उसके बाद मैंने न्यू टैरो डेक खरीदा है. देखो ये वाला बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी. मैंने अब तक खुद के लिए और थोड़ी सी मेरी फैमिली के लिए कुछ सवाल यहाँ से मैंने कार्ड्स निकाला था, तो एकदम करेक्ट आंसर देती है. बहुत बहुत सही कार्ड है. सो ये डेक मुझे बहुत प्यारा है, हो गई है. चलिए, और आज आप लोगों की रीडिंग करूंगी. तो सबसे पहले हम रून्स निकाल लेते हैं. एक ऐसी रून जो इंडिकेट करेगी कि ओवरऑल नेक्स्ट 45 डेज के अंदर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. ओवरऑल नेक्स्ट 45 डेज के अंदर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. थैंक यू, थैंक यू. सो ये रून है. मैं इसको इधर रख देती हूँ, ठीक है. सो ये रून वही मैसेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया, क्योंकि ये रून जो है वो कहीं ना कहीं कूलिंग के बारे में बताती है. ठीक है, ठंड रहना है, थोड़ी सी ठंड पाओ. ये मुझे सुनाई दे रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि भाई थोड़ी सी ठंडा हो जाओ, थोड़ी सी देख लो चीज़ों को, अच्छे से समझ लो. ठीक है, तो ऐसी फ्रोजन वाली एक एनर्जी. अगर किसी चीज़ में ना ऐसे ऐसे जकड़े हुए रख रहे थे किसी चीज़ को, या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, पूरी तरीके से आप अटक गए थे, सो वहाँ से एक रास्ता मैं निकालता हुआ देख पा रही हूँ. ठीक है, एक वर्म स्टार्ट मुझे सुनाई दे रहा है विद दिस हीलिंग. और बहुत सारे लोगों के लिए आप जितना खुद को हील करोगे, जितनी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, जो कि ये रून बता रही है. ये 7 ऑफ स्वर्ड्स की कहीं ना कहीं एनर्जी है. तो डेफिनेटली आपको खुद के साथ या फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आपको लड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बल्कि ये बोला जा रहा है कि सभी लोगों के साथ कोऑपरेट करो. ठीक है, सभी लोगों को समझो, खुद को समझो. मुझे यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग ऐसी मैसेज मिल रही है जहाँ पर आप शायद आप खुद को ही समझ नहीं पा रहे हो, तो और लोगों को क्या समझोगे. आप सिचुएशन को सही से समझ ही नहीं पा रहे हो. कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पर आप इतनी बुरी तरीके से आपका दिमाग है कि वहां से नहीं निकल पा रहे हो. लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट 45 डेज के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आप धीरे धीरे उससे निकल रहे हो. ओके, सो हम इस कार्ड को यहाँ पर रख देते हैं और आपके टैरो से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय पालवन, फॉर माय पालवन, फॉर माय पालवन. आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है द मून. यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ. सी कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव जो कि इन पास्ट में आप अपने दिमाग में ज्यादा रह रही थी, इल्यूजन्स, वो मैं आपकी पास्ट की एनर्जी से गेट कर पा रही हूँ. सी मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ. ओके, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स. जैसा मैंने कहा कि एरीज है ये कार्ड, और ऑल्सो आपकी जो कार्ड्स आए हुए वहाँ पर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि पास्ट की जो एनर्जी है उससे अपने प्रेजेंट जो एनर्जी में आपने कन्वर्ट किया है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. फिलहाल आप जिस स्टेज पे खड़े हो वहाँ पर आप खुद की हीलिंग कर रहे हो. प्रेजेंट के एनर्जी जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, मनी वाइज कहीं ना कहीं आप न्यू अपॉर्चुनिटीज की वेट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो, कुछ एफर्ट्स लगा रहे हो, कुछ सीड प्लान कर रहे हो. मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि कुछ करना चाहते हो, उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, उसका वो एफर्ट डालना वो दिख रहा है. ओके, एंड अबाउट योर वर्क मैं देख पा रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो, या फिर प्रोजेक्ट्स ऐसी कुछ का वेट कर रहे हो, वो है. एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो काम कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, तो आपके जो ये मेहनत है
ये रंग लाने वाली है। ओके, उसके बाद अगर मैं बताऊं कि आपके लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जहां पर आपके पार्टनर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और तो जहाँ पर आप काम करते हो वहां पर आप किसी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हो, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी, वो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। आप इन प्रेजेंट में बहुत आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है अपने लव लाइफ को लेके, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल मतलब मुझे अगर आगे चल के ये कमिटमेंट देगा तो ही मैं इसके साथ रहूंगी, अदरवाइज नहीं रहूंगी। तो ऐसा कुछ अप्रोच जो अपने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि हाँ, रिलेशन में अगर आप हो तो आपने कुछ सेट कर लिया है। अगर आप सपोज सिंगल हो तो फिर भी तो भी आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आगे बढ़ना प्रेफर करोगे। मतलब अगर आपको सारे कुछ सही दिख रहा है कि आपके करियर सही है, फैमिली सही है, उसके बाद ही आप लव लाइफ ऐसे तोल के आप चीजों को करने की ट्राई करोगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, जो बहुत ही क्लियर मैसेज है। एंड अगर मैं बताऊं कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर क्या होने वाली है, तो नेक्स्ट 45 डेज के अंदर मैं एक क्लियर मैसेज पा रही हूं कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, और जो भी आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो कि इन प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है, उसको सक्सेड होता हुआ दिखोगे, सक्सेसफुल होता हुआ दिखोगे, वो मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में जा सकते हो। मैंने जैसे कहा प्रैक्टिकली आप सोचने वाले हो, तो अगर कमिटेड हो तो आप शायद शादी कर सकते हो। बहुत सारे लोग शादी के लिए वेट कर रहे हो तो शादी हो सकती है। रिलेशनशिप में जा सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इसकी बन रही है नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। और बाकी लोगों के लिए मैं यही बताऊंगी कि इस दौरान पे लोगों के साथ आपको चलना है, ऐसा नहीं करना है लोगों के साथ अगर जितनी आर्ग्यूमेंट्स में जाओगे उतनी ज्यादा फंस जाओगे। ये बिग गाइडेंस आपके लिए है, तो ये दिमाग में रख के आगे चलना कि लोगों के साथ आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप जितना लोगों को समझोगे, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो फैमिली मेंबर्स है, कोवर्कर्स है, आपके पार्टनर है, जो भी है, उनके साथ जितना आप घुल मिल हो जाओगे, जितना आप तालमेल बना के चलोगे, आपके लिए वही अच्छा साबित होगा नेक्स्ट 45 डेज। अदरवाइज अगर आर्ग्यूमेंट्स में जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो आपके लिए है सीक्रेट विजन। द मरियम का कार्ड ये बताती है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। सी आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको लोगों के साथ चलना है, ठीक है। लव को आपको एक्सेप्ट करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, लेकिन दिल से भी आपको वो सोचने की जरूरत है। और किसी भी चीज की बाउंड्रीज नहीं होती है कि मुझे इतना ही खाना है, मुझे इतना ही करना है। तो आपको वो समझना है कि आपको कितना करना है, आपके सेहत के लिए कितना सही है, आप कितना खा रहे हो, कितना खाना चाहिए। अगर आप वीक हो तो आपको ज्यादा खाना चाहिए, अगर आप स्टेबल हो तो आपको डाइट मेंटेन करके चलनी चाहिए सेहत के अनुसार। तो ये जो बैलेंस है आपको मेंटेन करने की जरूरत है, ये कार्ड वही बताती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों के साथ मिलना, ऑल्सो ये बताती है पार्टनरशिप के बारे में ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली। तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में इस दौरान पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आप देखोगे, वो ऐसे इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, हेल्प ज्यादा मिलेगा आपको उनकी तरफ से। और जो लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली मिंगल होने की चांसेस यहाँ पर है, वो भी दिख रहा है मुझे। अदरवाइज सारे कुछ 45 डेज के अंदर मैं जो देख पा रही हूँ कि सही है, आप सही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है। सो ऐसे ही आगे बढ़ो, यही सारी गाइडेंस आपके लिए थी। आई होप इससे रिलेट कर पाए हो, क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी नंबर 44 या फिर विक्ट्री की कार्ड को चूज किया, ऐसा ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए नेक्स्ट 45 डेज में मुझे क्या पता चल रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। चलिए आज हम न्यू डेक यूज करेंगे।
ये देख बहुत प्यारा है। अच्छा तो सबसे पहले हम रून से पूछ लेंगे, रून से कि नेक्स्ट 45 डेज में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू स्पिरिट। सो आपकी सो ये रून है आपके लिए। ये बहुत 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 खूबसूरत है, मतलब ये रून मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये रून कहीं ना कहीं चीजों को बताती है कि आपके सामने जो भी डोर्स बंद था वो ओपन होने वाली है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लिए। चीजें स्पिरिट्स ने जैसे कि दरवाजा खोल दिया है, ब्लेसिंग्स अभी आ रही है। तो आपके लिए नेक्स्ट 45 डेज भाई देखो, विक्ट्री का आपने कार्ड चूज किया है, रून्स भी आया है एज ए पॉजिटिव। तो आई फील कि नेक्स्ट 45 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत मेजर चेंजेस क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस चीज पे भी आप काम कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वहां पर डेफिनेटली आपकी सक्सेस तो तय है। लव लाइफ को ले लो, करियर को ले लो, आपके पर्सनल ग्रोथ को ले लो, या फिर आप अपने हेल्थ को ले लो, सारे कुछ में आप इम्प्रूवमेंट दिखोगे, सारे कुछ में। यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है, विक्ट्री तय है इस पाइल के लिए। और मेजर नंबर 44 है, तो 44 भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है। इस दौरान पे हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को 44 दिखे, ठीक है, या फिर नहीं भी दिखे, वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जनरल है। लेकिन ये मैसेजेस आपके लिए है कि ये भी एरीज का कार्ड है, तो पैशन भी रहेगा कि जहां पर आप फोकस कर रहे हो वो हो सकते हैं कि आप अपने करियर पर, फैमिली पर, अपने हेल्थ पर, या फिर आपके लव लाइफ पे फोकस करो। तो जहां पर भी आप फोकस आपकी रहेगी तो वहां पर आपकी पैशन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। थैंक यू। लेट्स सी, हम कार्ड्स देख लेते हैं क्या आते हैं फॉर माई ऑप्शन 2। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, Page of Pentacle, King of Pentacle, 9 of Pentacle, Pentacles की एनर्जी, 3 of Cups and 10 of Swords. Okay, great pal 2। मुझे बताना किन लोगों ने चूज किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो 45 डेज होने वाली है ना, मतलब किलिंग वाली होने वाली है। अब तो क्या बताओ वो वही ना जी, मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मेरी एक्साइटमेंट को मैं थोड़ी सी कंट्रोल करती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं सिंगिंग, डांसिंग, कोई आर्ट वगैरह में आपके शौक हो, उससे रिलेटेड कोई करियर हो, तो कुछ भी क्रिएटिव करते हो आप। अगर कुछ न्यू प्रोजेक्ट भी अप्लाई करना ट्राई कर रहे हो, कि आप जॉब करते हो, तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। आप जिस चीज के ऊपर भी काम कर रहे हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा ओपन अप होगी। आप बहुत सारे आइडियाज देखोगे आपके दिमाग में आ रही हैं। किसी भी चीज में बातें कर रहे हो ना, मैं सुन पा रही हूँ कि आप बातें कर रहे हो, इतनी सुंदर से उस बातें को आप प्रेजेंट करोगे, इतनी अच्छे से उसको बोलोगे, सजाओगे ना, तो लोग बहुत इंप्रेस होने वाले हैं। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो इस वक्त की कंडीशन देख पा रही हूँ, देखो मैं नहीं बोलूँगी कि फिलहाल आप बहुत स्पेशली मनी वाइज आप बहुत बुरे हाल में हो, बिल्कुल नहीं है। आप स्टेबल हो, बट यहाँ पर क्या है, आपको बहुत मेहनत लग रही है। वो मुझे दिख रहा है कि आप जिस मुकाम तक पहुँचना चाहते हो, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। और ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास फिलहाल जो है, आप कहीं ना कहीं उसे बेटर अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हो, बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, उस कोशिश में लगे हुए हो। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। और अगर बताऊँ कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर, तो मैं देख पा रही हूँ आप बहुत खुश हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल हो, डेफिनेटली सिंगल हो, तो अपने सिंगल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। बहुत मनी वाइज बहुत 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 अच्छा है, ट्रस्ट मी। और बताओ अगर आप रिलेशन में हो या फिर आप मैरिड हो, तो भी कहीं ना कहीं आप आपकी हस्बैंड की मनी ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन लग सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके अगर आप जॉब करते हो तो
तो या डेफिनेटली आपके साथ भी वही हो सकती है, प्रमोशन लगना, न्यू जॉब लगना, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मनी वाइज तो फिर आप स्टेबल होने वाले हो। और बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि विद दिस 3 ऑफ कप्स क्या बताओ, 3 ऑफ कप्स कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ आपको वो होती है ना कि भाई जादू हो गई, अब हम जो चाहते थे फाइनली हमें मिल गया, कुछ ऐसा मिला जिससे आप बहुत खुश हो रहे हो, लोगों के साथ वो बांट रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ तुक्का लगना, तुक्का नहीं मतलब कुछ ऐसा होना कि जहाँ पर आपको ऐसे हो गया, टिंग करके कुछ हो गया, तो इससे आप बहुत खुश हो रहे हो। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पायल ने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया, बल्कि इस पायल ने जो भी आप हासिल करने वाले हो नेक्स्ट 45 डेज में, आपको जो भी गुड न्यूज़ मिलेगी ना, ये आपके सबर का फल है, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से ये वेटिंग एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये इतना आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। सालों साल लग जाते हैं इनको करने में, फिर जाके इनको ये ओहदा मिलता है। तो ये कार्ड वही बताती है। एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, तो 10 ऑफ स्वर्ड्स को मैं ऐसे तरीके से देखूंगी कि 10 ऑफ स्वर्ड्स जो भी मुश्किलें था, जो भी आपके ऐसी फियर्स थी, या फिर जो भी था नेगेटिव जो भी एनर्जी था, वो एंड हो रही है। क्योंकि ये आउटकम कार्ड है, तो आई फील दैट कि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड में से ये आया हुआ है, तो ये खत्म होने की ही बात करती है और न्यू बिगनिंग की बात करती है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होना, तो हो सकती है कि बचे कुछ जो भी आपके टेंशन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पूरी तरीके से एंड हो जाए, सारे कुछ का सोल्यूशन आपको मिल जाए नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। इस पायल को बहुत 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 अच्छी न्यूज़ेस मिल सकती है नेक्स्ट 45 डेज के अंदर, ओके। चलिए इस आपके लिए देख लेते हैं कि कार्ड्स में क्या आते हैं। थैंक यू फॉर माई पायल 2, थैंक यू स्पिरिट्स। सबके लिए टीचर अवॉकन्स, तो अवॉकनिंग यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों की अवॉकनिंग हुई है, और ये उसी का ही नतीजा है। मतलब बहुत अच्छे से समझना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्पिरिट्स को समझना, खुद की हीलिंग करना, पर्सनल ग्रोथ करना, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं आपने शायद बहुत किया है, या फिर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, तो इसी का नतीजा है ये मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है यहाँ पर क्या है, सेल्फ लव लोगों ने सीख लिया है, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है। सेल्फ लव सीखने का एक बहुत अच्छा साइड ये होती है कि कहीं ना कहीं जब आप खुद को प्यार करते हो, तो खुद की इनर कॉलिंग को आप समझ पाते हो कि आप क्या चाहते हो, आपका दिल वो सही से आपको गाइड करता है कि आपको क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो हार्ट जो है, हार्ट चक्र ओपन अप हो जाती है, तो वही आपके लिए दिख रहा है। एंड दैट्स वाई ये सारी अबंडेंस, ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। सो पायल 2 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने खुद के ऊपर काम किया है। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि नेक्स्ट 45 डेज डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाली है। विश यू वेरी 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 गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ही खत्म करूंगी। अगर आपको इससे मदद हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। है ऑप्शन 3, तो जिन्होंने भी ट्रस्ट की कार्ड को चूज किया या फिर नंबर 21 को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। उससे पहले थोड़ी सी एनर्जी हम क्लींस कर लेते हैं पायल 2 की। थैंक यू फॉर माई पायल 3, थैंक यू। वन मोर टाइम, थैंक यू। ओके, इस पायल के लिए मुझे जो चीज़ सुनाई दे रहा है वो है किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, किसी चीज़ से भाग रहे हो या फिर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि बैठ जाओ, ठीक है। जब रुकोगे तभी आपको चीज़ें क्लियरली दिखेगा, क्योंकि भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपके पास आना होगा वो आ जाएगी, और जो चीज़ नहीं आना होगा उसके पीछे आप जितनी भी ज़्यादा भागो आपको वो नहीं मिलने वाली है। ये तो सबसे पहले मुझे सुनाई दिया, पता नहीं क्यों, तो आपके कार्ड्स देख के ही मुझे पता चलेगा। और सबसे पहले तो ये ट्रस्ट का कार्ड आपने जो चूज़ किया है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि आपको कहीं ना कहीं खुद पे या तो बिलीव नहीं है, या फिर आपने अपने जो आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उनके तरफ से कहीं ना कहीं
वो उठ चुकी है। कुछ शायद आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप बिलीव नहीं कर पाते हो लोगों पे, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर, स्पेशली रिलेशनशिप्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ट्रस्ट इश्यूज। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं पर जा रहे हो या फिर आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर थोड़ी सी ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये मुझे मैसेज मिल रही है। तो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी रून से हम पता कर लेते हैं कि क्या पता चलती है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जस्ट अ सेकेंड देख लेते हैं रून्स ओवरऑल नेक्स्ट 45 डेज के लिए आपको क्या मैसेज देती है। नेक्स्ट 45 डेज में पाइल ट्री के लिए कैसे जाएगी, मेरी पाइल ट्री के लिए कैसे जाएगी। थैंक यू। सो दिस वन, ओके, ये जो रून है ये कहीं ना कहीं आपको मैसेज देती है कि आपको बैलेंस मेंटेन करके बहुत चलने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में बताती है, न्यू बर्थ के बारे में बताती है। ये एम्प्रेस की एनर्जी देती है, ठीक है। मतलब ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होती है एक तरीके से, I mean, बहुत पॉजिटिव रून होती है, जो कि एम्प्रेस के कार्ड के साथ मैं हमेशा इसको तोलती हूँ, क्योंकि ये रून बताती है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो आई फील कि कहीं ना कहीं आप वो विश्वास नहीं कर पाते हो कि सिचुएशन के ऊपर आपको वो मिलेगा, आप उसका काबिल हो, या फिर कुछ तो यहाँ पर है जो कि ट्रस्ट से रिलेटेड है, या तो फिर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप जो काम कर रहे हो आप करते तो हो लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मन में रहती है कि यहाँ पर मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो ये सारी ब्लॉकेजेस आपके लिए है। अदरवाइज 45 डेज की बात करूँ तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी। बहुत सारे लोग की अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा आ सकती है घर पे, ये कोई न्यू मेंबर भी, ये कोई एनिमल भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप शायद कोई पेट को घर पे लाओ, ये भी आपके लिए पॉसिबल है, वो मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर रीबर्थ है बहुत सारे लोगों के लिए। सो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स मुझे क्या बता रही हैं। ये मैंने न्यू डेक खरीदा है, कितनी खूबसूरत है ये डेक, बहुत प्यारी है और बहुत सही से आंसर करती है, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। सो फॉर माय पाइल 3 बताइए स्पिरिट्स। एक कार्ड फुदक के गिरा है तो मैं इसको देखना चाहूँगी क्या कार्ड है। एस ऑफ स्वर्ड्स है, ओके, इसको हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। फॉर माय पाइल 3, for my pile 3, thank you spirit, thank you for my pile 3, thank you spirit। लेट्स see आपके कार्ड्स क्या आई हैं। आपके कार्ड्स है 8 of cups, 5 of pentacle, the world, page of swords and 10 of wands। डेफिनेटली इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स आया है। मैं बताती हूँ आपको मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि पास्ट में ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हैं जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एंड प्रेजेंट की जो एनर्जी है फिर भी आप अनसेटिस्फाइड ही हो, आप जहाँ पर हो आपको लग रहा है कि कोई भरोसे की काबिल नहीं है या फिर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप किसी को भरोसा नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप खुद पे हो, अपने सिचुएशन पे हो, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपसे जा चुकी है, आप कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं करोगे अपने लाइफ में ग्रो कैसे करोगे, है ना। आपको एटलीस्ट 1000 लोगों में से 5 लोगों में से, ठीक है, 5 लोगों में से 3 लोग गलत हो सकते हैं लेकिन 2 लोग तो सही होंगे ना, तो उसकी पहचान आपको करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने 5 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ स्वर्ड्स को बगल में ही रखा है, तो
एक न्यू स्टार्ट आपके लिए है। विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिटी है, न्यू स्टार्ट। मैंने जैसे कहा यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बर्थ की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये रून बर्थ के बारे में बताती हैं। एक जन्म जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो, एक पूरी तरीके से होती है ना, एक सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, तो आप कहीं ना कहीं पुराने बॉडी को पूरी तरीके से छोड़ रहे हो, उस बॉडी का, उस सिचुएशन का पूरी तरीके से डेथ हो रही है। उसके बाद आपकी एक न्यू बर्थ हो रही है, जहाँ पर आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो। आपको जहाँ पर क्लैरिटी नहीं था, तो वहाँ पर वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, वो सारी चीज़ आपको मिल रही है। विद दिस वर्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट 45 डेज के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा था, एक साइकिल, वो कंप्लीट होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग सुनाई दे रहा है। अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो नेक्स्ट 45 डेज के अंदर वो पॉसिबल है, ओके। और डेफिनेटली जो लोग भी ऑनलाइन कुछ करते हो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर प्रोग्रेस है। अगर अब तक चीज़ें स्टक था तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और अगर मनी वाइज भी आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। लव वाइज अगर बताऊँ तो शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत धोखे खाए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ फाइनली आप उन सारी बातों को, उन सारी सिचुएशंस को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में एक मूव फॉरवर्ड की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो वो साइकिल खत्म हो रही है, एक ही चीज़ है जो आपके साथ रिपीट हो रही थी बहुत टाइम से, तो वो खत्म हो रही है। और मुझे विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक न्यू शुरुआत होना, एटलीस्ट स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो, कुछ देखना, कि देखते देखते आगे चलना, जिसको होता है ना कि न्यू तरीके से मेरी पर्सपेक्टिव बदल रही है, क्योंकि सारे कुछ न्यू है ना आपके लिए, आपकी बर्थ हुई है एक न्यू, तो आपके सारे कुछ, आपके देखने का नजरिया, करने का ढंग, सारे कुछ आपका बदल रहा है, ओके। तो मैं अगर खुद के एग्जाम्पल दूँ तो आपको इजी होगी समझने में कि जब मैं रीडिंग्स पहले करती थी तो मेरी जो नजरिया थी इन 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि मैंने बहुत पर्सनल रीडिंग्स किया है, उन लोगों को समझा है, अपने फैमिलीज की रीडिंग्स किया है, सिचुएशंस को, लोगों को समझा है, सिचुएशंस को देखा है अपनी खुली आंखों से, बहुत कुछ ऐसा फेस किया है इन 1 साल में। इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरी रीडिंग्स करने का ढंग और जो वो देखने का नजरिया बहुत बदल चुका है। तो वैसे ही आपके साथ भी मुझे वैसा लग रहा है, या आप लोग भी वैसे ही इंसान हो जिन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस करके अभी जो आप देखने वाले हो, करने वाले हो, उसमें एक अलग ढंग होगी, उसका एक अलग अंदाज होगी, वो मुझे दिख रहा है, ओके। एंड विद दिस 10 ऑफ wands जो भी बाउंड्रीज थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलूँ या फिर जो भी बैगेजेस था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बोलूंगी बल्कि जो भी बैगेजेस था जिसको अब तक आप लेकर चल रहे थे, नेक्स्ट 45 डेज में आप उसको छोड़ रहे हो। द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ wands एक साथ आने का मतलब कि हाँ, आप उसको पूरी तरीके से छोड़ रहे हो अब तक, अगर नहीं छोड़ पा रहे थे तो, ठीक है। बहुत क्लियर कट मैसेज है पाइल 3, मुझे ये मैसेजेस भी बहुत क्लियर मिली हैं। एंड ऑल्सो एस ऑफ स्वर्ड्स है, तो यहाँ पर भी क्लैरिटी के बारे में बताती हैं। तो आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स, क्रिएटिविटी रहेगी तो क्लैरिटी, माइंड बहुत शार्प रहेगी, ठीक है। तो चीज़ों में आपको क्लैरिटी रहेगी तो आप करने में भी वो बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेट्स सी गो अहेड, अभी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बताती हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर माय पाइल 3। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, सबके लिए है कृष्णा का कार्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पर कृष्णा जी के भक्त हो सकते हो, अगर नहीं भी हो फिर भी उनकी जो मैसेज है वो ले लो। उनकी मैसेज ये है आपके लिए, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने जैसे कहा कि आपको लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, या फिर आपको लोग प्यार नहीं करते हैं, या फिर आपको वो शक है कि क्या मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, क्या ये हो सकती है, आपके साथ इतना बुरा हो चुका है शायद, या फिर आपने जो जो देखा है उससे आपको लग चुका है कि नहीं ये नहीं हो सकते। तो ऐसे कुछ लोगों के माइंडसेट हो सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत
बहुत प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिट्स आपको प्यार करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं। और लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको फॉलो करो, क्योंकि आप जिस पाथ पे हो वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर स्पिरिचुअली आपको गाइड किया जा रहा है और आपकी क्या राय बदल रही है, आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना गलत होने के बाद भी आप कितना सही कर सकते हो खुद के साथ, लोगों के साथ आप कितना सही से चल सकते हो। वो होती है ना कि रास्ते पर कुछ पत्थर फेंक दिया है, फिर भी आप उसको ऐसे किक नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके इर्द गिर्द से निकल रहे हो। तो यही आपकी टेस्ट है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसको फेस करके कैसे आगे बढ़ते हो। तो ये सारी कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आप इस टेस्ट में पास भी हो जाओगे। वही स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि हार मत मानो, और नेक्स्ट जो 45 डेज है आपको स्पिरिचुअली बहुत गाइड किया जाएगा। नंबर्स देखना, वीडियोस के थ्रू गाइडेंस मिल रहा, तो आप बहुत गाइडेड महसूस करोगे खुद को। सो जैसा आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही आप आगे बढ़ो, आपके पास हमेशा क्लैरिटी रहेगी और आप हमेशा खुद को अकेला कभी भी नहीं पाओगे। आई फील दैट। ओके, सो या पैल्ट्री, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो। अगर पाए हो तो जरूर यूनिवर्स को थैंक करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।